हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं टाइमलेस कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन, जिसमें हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो पूरे तरीके से ही टाइमलेस रीडिंग ये होने वाली है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उस टाइम ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगी, और चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, एज के हो, आप सभी मेरी इन प्रेडिक्शंस को, वीडियोस को देख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। सो डिटेल में जान लेंगे। साथ में चैनल मैसेजेस होने वाले हैं, एंजल गाइडेंस होने वाला है, तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड स्पेल जार्स फॉर लव लाइफ, बेबी लाइफ प्रोटेक्शन, मनी, या फिर रेमेडीज़ के लिए, या ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए, घर बैठे एडवांस लेवल पे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो लेट्स सी, आज की जो डे है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, ठीक है। एनर्जी, इमोशंस बहुत इंटेंस है, तो डिटेल में जान लेंगे। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, तब तक आप रिलैक्स कीजिए। सो चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, उनका नाम 3 बार आपको लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, 3 बार उनका नाम लीजिए, फोकस कीजिए इस फ्लेम पे। चलिए देखते हैं, आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रही है इमोशनल अलाइनमेंट। मुझे यहाँ पर दिख रही है कि चीज़ें जो बिखर सी गई थी, जहाँ पे इनको कभी आपको लेकर बहुत अच्छा फील हो रहा है, कभी बुरा फील हो रहा है, कभी उनके ईगो इश्यूज़ बीच में आ रहे हैं, तो कभी वो आपको लेके इनसिक्योर हो रहे हैं, कभी उन्हें बहुत आपके प्रति प्यार आ रहा है, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, तो कभी उनको आपको खोने का डर महसूस हो रहा है, रोना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिक्स्ड फीलिंग्स इनके मन में रह रही थी, जिसके चलते एक स्कैटर बिखरी हुई एनर्जी थी, ठीक है। तो उससे कुछ हो नहीं पा रहा था, ना वो खुद अपने पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे थे, ना आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ग्रोथ हो रहा था, ना वो आपको कुछ समझा पा रहे थे। सो एक स्टेगनेंसी, या फिर हम बोलें एक कांस्टेंट नेगेटिविटी इनके आसपास, इनके इमोशंस में, इनके सराउंडिंग में बनी हुई थी। बट अब चीज़ें मुझे यहाँ पर अलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये इंसान फील कर पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम सोचने से, फील करने से नहीं होगा। हमें अपने प्यार पे भरोसा करना होगा, और अपने प्यार के बलबूते पे चीज़ों में चेंजेस लानी होगी, और इस कनेक्शन के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है करंटली कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में इश्यूज़ इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कभी था ही नहीं, और उन्होंने उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की, ठीक है। उन्होंने आपका ट्रस्ट गेन नहीं करा, उन्होंने आपके अंदर फेथ बिल्ड नहीं किया, उन्होंने आपको अश्योर नहीं किया कि वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जिसके चलते आज ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ गई हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि मेन रूट कॉज आप दोनों के कनेक्शन के बीच के प्रॉब्लम का वो यही है कि आप दोनों का फाउंडेशन जो है, जो रूट से रिश्ते का, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो डगमगाया हुआ है, जिसके चलते ही प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में कभी भी ठीक नहीं होती है,
और होती भी है तो फिर तीसरे दिन एक नया प्रॉब्लम अराइज़ हो जाता है, जिसके चलते कभी भी आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के प्यार को इन्जॉय नहीं कर पाते हो, एक दूसरे को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। और सिचुएशन में इश्यूज़ हमेशा कंटिन्यू हो जाती है, जिससे आप दोनों स्ट्रेस्ड रहते हो हमेशा, ठीक है। तो आपके पर्सन के मन में ये चीज़ चल रहा है कि कैसे वो आपको रीच आउट करे और आपको समझाए कि उनको क्या रियलाइज़ हुआ है। बेसिकली ये आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे उनको फ़ील हुआ है कि आप दोनों के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, जैसे कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे पे विश्वास करना, एक दूसरे को फ्रीडम देना, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे की हैप्पीनेस का कारण बनना कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि इनको कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि इनको तो समझ आ चुकी है, इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, बट शायद आपको ये बात पता ना होगा और शायद आप उनको गलत मान रहे होगे या आप उन्हें हेट कर रहे होगे, ठीक है, या आप रो रहे होगे, बट उनको अब समझ आ चुका है कि हमें क्या करना चाहिए। सो अब तक जो वो वे ढूंढ रहे थे या अब तक जो वो आंसर्स ढूंढ रहे थे कि आप दोनों दूसरे कपल्स की तरह खुश क्यों नहीं रह पाते हो, इन्जॉय क्यों नहीं कर पाते हो, ठीक है, चिल्ड लाइफ क्यों नहीं जी पाते हो, तो उसका आंसर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मिल चुका है, जिसके चलते वो अब चाहते हैं कि आप दोनों ही अपना 100% इस बार दो, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ों को समझने के बाद भी अगर चीज़ें एक तरफ़ा रही, एफर्ट्स एक तरफ़ा रहे, बातचीत एक तरफ़ा रही, तो भी काम नहीं बनेगा, आपका कनेक्शन जो है सही स्टेबल नहीं हो पाएगा, या इस रिश्ते में प्यार नहीं बढ़ पाएगा, ये रिश्ता जो है ऑफिशियल नहीं हो पाएगा। सो ज़रूरी है कि वो पहले आपसे बात करके आपको समझाए, अपने गलतियों की माफ़ी तो मांगे ही, लेकिन उससे भी पहले वो समझाए कि आखिर प्रॉब्लम क्यों आती है और क्यों कभी आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाते हो, कभी वो आपकी नज़रों में बुरे बन जाते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं एक्शन लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी अब वेट नहीं करना चाहते हैं। उनको समझ आ चुका है कि गलती कहाँ पे थी और गलती को वो कैसे सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आइडिया इनको कहीं ना कहीं लग चुका है। तो ये बिल्कुल भी आप वेट नहीं करना चाहते हैं या चीज़ों को सरेंडर मोड पे छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने बलबूते पे ये चीज़ों को सॉर्ट आउट डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये यूनिवर्स से मांगना चाह रहे हैं और एक मौका वो चाह रहे हैं कि वो आपसे बस एक कॉल करके, बात करके या मैसेज करके या मिल के वो आपको समझाए कि आखिर मैटर क्या था जिसके चलते आप दोनों कभी भी स्टेबल नहीं हो पाए एक दूसरे को लेकर। एंजॉय भले किया एक दूसरे के साथ, ठीक है, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ भी बनाई हैं, घूमे फिरे हो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी, जो फेथ और जो मन का पीस, शांति होना चाहिए एक रिलेशनशिप में कि हाँ इस इंसान को मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम एट पीस। वो पीस कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में मिसिंग थे एक दूसरे को लेकर। आप दोनों हमेशा एंजाइटी में रहते थे एक दूसरे को लेकर या एक दूसरे के वजह से। तो इसका मेन इशू आपके पर्सन को बहुत डीप डाउन रियलाइज़ हो गया है एंड इस बार अब वो कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं, इस बार वो अब डिले नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ को। अब वो बैठ के सोचना समझना या फिर बस देखना कि ऑटोमेटिकली कुछ होता है या नहीं, इन सब चीज़ों में वो अपना टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाह रहे हैं। जल्द से जल्द वो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं एंड बहुत ही जल्द। अगर नो कम्युनिकेशन है या कोई भी एफर्ट आपको अपने पर्सन की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है, सो इमोशंस इतने इंटेंस हैं, इमोशन से भी ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है रियलाइजेशन इस बार इतना इंटेंस है कि ये ज़रूर से ज़रूर अपना नेक्स्ट मूवमेंट आपके टूवर्ड्स लेंगे और यही होगा कि पहले वो आपको समझाएंगे, फिर वो अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस इंसान का कभी भी किसी भी वक्त कांटेक्ट आपको रिसीव हो सकता है, चाहे कुछ मिनट्स के हो। जब भी रीडिंग को देखो कुछ मिनट्स में भी आ सकते हैं, कुछ घंटों में भी आ सकते हैं, बट 1 से 2 दिन से ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी नहीं आ रही है। ऑल्दो एक जनरल रीडिंग है बट स्टिल यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी। चलिए इसे साइड में कर देते हैं। लेट्स सी। ओके, इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ऑलराइट, इसका एंजल गाइडेंस चेक करेंगे about your love life।
वर्थ वेटिंग फॉर। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंजल्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के बीच में बहुत जल्द आने वाला है। सो आपका लव लाइफ जो है फिर से रीस्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप अभी तक भी वेट कर रहे हो और एक उम्मीद में कहीं ना कहीं थे कि रिश्ता आपका सुधर जाएगा, ये इंसान बदल जाएंगे, सो वो चीज़ सच में होने वाला है। आपका जो वेटिंग है वो वेस्टेज में नहीं जाने वाला है, ये एंजल्स आपको कंफर्म करना चाह रही है। ओके, एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि फिर से एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा एनर्जी आप दोनों के बीच में क्रिएट होगा जहाँ पे आप दोनों फिर से एक दूसरे को नए तरीके से जानना चाहोगे, एक दूसरे को जज करना कम करोगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहोगे, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना चाहोगे, एक दूसरे की बातों को सुनना चाहोगे, जो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से मिसिंग है। ठीक है, अगर आप उनको समझते भी थे तो हो सकता है कि वो आपको नहीं समझते थे, वो आपको टाइम नहीं देते थे। सो अब मुझे लग रहा है कि एक ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को ज़रूर से ज़रूर टाइम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। साइलेंट मैसेज देख लेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से चैनल्ड मैसेजेस 1 by 1। ओके, सो सबसे पहले वी हैव यूनियन सून। तो यूनियन तो होगा ही अगर सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज आपके पर्सन के अंदर वो परमानेंट लेवल का विलिंगनेस कि हाँ मुझे फिर से क्लोज आना है एंड इस टाइम मुझे कोई भी टेम्पररी चीज़ें नहीं चाहिए, कोई भी गलती मुझे नहीं करना है बस अब। और नहीं तो डेफिनेटली अगर वो कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे थे, कुछ हो नहीं रहा था, तो उनको अब लग रहा है कि बस बहुत हुआ, इस तरीके से जीना अब गवारा नहीं है, अब हमें ही कुछ करना होगा। वी नीड टू नो ईच अदर मोर। तो उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार में, रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के फैक्टर्स में फोकस करते करते वो आपको समझना ही भूल गई, वो आपको जानना ही भूल गए। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि वो अंदर तक जा पाए और समझ पाए कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ उन्होंने इस रिश्ते में मिस किया है, तो एक नई शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, ये चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस, योर फिजिकल टच, एंड डेफिनेटली दे वांट टू मेक लव विथ यू। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। विल यू मैरी मी? तो आप कहीं ना कहीं एक श्योरिटी भी उनके मन में नज़र आ रहा है कि दे आर श्योर अबाउट यू एंड वो सच में चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़े, इंगेजमेंट हो, शादी हो, या फिर वो आपको कमिटमेंट दे पाए और वो आपके हो जाए बस। ठीक है, जहाँ पे उनको आप डाइवर्ट होना ना पड़े इधर उधर, ये चीज़ दिख रही है। खामोशी में ही मेरा प्यार है। तो अब तक अगर वो चुप थे तो तब भी वो आप ही के बारे में सोचते थे, हर दिन आपको याद करते थे, बस आपको कॉल टेक्स्ट करना या आपके साथ मिलना हो सकता है उन्होंने बंद करा था फॉर सम रीज़न, बट स्टिल वो आपको अब भी प्यार करते हैं, पहले भी प्यार करते थे। मैं अपने प्यार का इजहार करने वाला हूँ या वाली हूँ। सो अगर आपका वन साइडेड लव था या फ्रेंडशिप था या फिर सिचुएशनशिप था, तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रपोज यू वेरी बैडली। व्हेन आई मिस यू आई सी योर पिक्चर एंड स्माइल लाइक एन एडियल। तो आजकल वो आपके पिक्चर्स वगैरह देख देख के आपको याद कर कर के शर्माते भी हैं, थोड़ा सैड भी होते हैं, बट थोड़ा एक्साइटेड भी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं फिर से उन्हें एक कनेक्शन जो है जल्द से जल्द बिल्ड करना होगा आपके साथ। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। 50% ऑफ में स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रहा है। ठीक है, अब ये सेल बस 1 और 2 दिन तक ही चलेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं कि स्टॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो ये है लव लाइफ का ब्रेसलेट। या आप अपने लव लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई विशेस को, मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए, या फिर जो भी ऑलरेडी आपके रिश्ते हैं उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेल्फ लव, ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और ये है करियर एंड मनी ब्रेसलेट। ये आपके लाइफ में करियर के इम्प्रूवमेंट के लिए, फाइनेंशियल गेंस के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, सक्सेस के लिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड रैपिड एक्सेलरेशन इन योर करियर, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो ये दोनों ही 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इन दोनों ब्रेसलेट को लोगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड मिलती है। तो पूरी तरीके से एक पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट है जो कि एक्टिवेटेड स्टेट में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दीजिए और 50% ऑफ में ग्रैब कर लीजिए ये ऑफ़र, ये ब्रेसलेट, बिकॉज ऐसा ऑफ़र बहुत कम ही आता है।
सो ज़रूर अगर आप चाहें परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी तरह तरह के जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, रेमेडीज़ अवेलेबल है। सो अगर आपको कोई दूसरे सर्विसेज चाहिए या पेड पर्सनल रीडिंग करवाना है तो भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।